हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आज राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का नामकरण स्थिति विस्तार की चर्चा करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को संपूर्ण देखना है और साथ साथ में अपनी कॉपी में इन नोट्सों को नोट भी कर सकते हैं। ये नोट्स मेरे हाथ से यानी हस्तलिखित नोट्स है, हाथ से बनाए गए नोट्स हैं, जिसे आप एक बार देखकर और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको किसी और अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ये राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सफिशिएंट नोट्स हैं, जिसे एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए और एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। तो बात करते हैं राजस्थान के नामकरण की। ऋग्वेद में राजस्थान का ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकंतार शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का जो प्राचीनतम प्रयोग किया गया था राजस्थान दित्या, इस शब्द का प्रयोग किया गया था राजस्थान के लिए बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मूणोत नयन श्री ख्यात और राजरूप ग्रंथ के अंदर राजस्थान का जो नाम है, राजस्थान शब्द का है, वो प्रयोग किया गया था, ठीक है। 6ठी शताब्दी के लगभग राजपूतों के शासन के कारण इसे राजपूताना कहा गया, क्योंकि राजस्थान में शुरुआती दौर से ही यहाँ पर राजपूतों का शासन रहा है, इसके कारण इसे राजपूताना नाम भी दिया गया है, ठीक है। राजस्थान भूभाग के लिए जो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये पॉइंट जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने किया था सन 1800 ईस्वी में। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश को राजस्थान कहा, क्योंकि तत्समय स्थानीय बोलचाल और लौकिक साहित्य में राजाओं के निवास प्रांत को क्या कहा जाता था, राजस्थान के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में इस प्रांत का नाम राजपुताना या रजवाड़ा भी मिलता है। इस भौगोलिक भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान के इतिहास पर एक पुस्तक थी 1829 के अंदर आई थी, लंदन से प्रकाशित थी, जिसका नाम था द एनालस एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान। या इंडिया नहीं है दोस्तों, यहाँ राजस्थान करना है, राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा इस पुस्तक का अन्य नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अंततः 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब जो है इस संपूर्ण पेज को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये 8 से 10 पॉइंट है जो राजस्थान नामकरण से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इन 8-10 पॉइंटों से ही राजस्थान के नामकरण से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो इसे आप एक बार ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़े और अपनी कॉपी में नोट अवश्य करें, ठीक है। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा राजस्थान कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े दूसरे टॉपिक पर, राजस्थान की स्थिति विस्तार एवं आकृति, ठीक है। तो इसके जो मुख्य बिंदु है आपको ध्यान में रखना है। विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है दोस्तों, वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पूछा जा सकता है सीधा। ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित हैं, एशिया में दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं, भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये पूछा जा चुका परीक्षा में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो ये उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। अक्षांश जो विस्तार है राजस्थान का, वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इनका जो अंतर है 60 डिग्री 9 मिनट है, ये आपको ध्यान में रखना है। देशांतर जो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इनका जो अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट है, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है। ऐसे अक्षांश और देशांतर जो हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इसके हिसाब से इसकी जो स्थिति बताई गई है, ठीक है। तो जो राजस्थान का जो उत्तरी जिला है, यानी उत्तर की साइड में उत्तर दिशा की ओर जो जिला है वो गंगानगर है, ठीक है। इसका जो कोणा गांव है यहाँ पर, और इधर जो बांसवाड़ा है, इधर जो पश्चिमी जिला है वो जैसलमेर है, और इधर धौलपुर है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ के राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, ये वाला भाग है, यहाँ से एक काल्पनिक रेखा जिसका नाम कर्क रेखा है, वो यहाँ के जो 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर, जो राजस्थान की 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ से होकर
राजस्थान की कर्क रेखा गुजरती हैं। कर्क रेखा की कुल लंबाई जो है राजस्थान के अंदर वो 26 किलोमीटर मानी गई है। 2 जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा की ये जो कुशलगढ़ तहसील है और बोरकुंड गांव है, बोरकुंड गांव से गुजरती हैं और डूंगरपुर की चीखली गांव को स्पर्श करती हुए निकलती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब राजस्थान की जो अपनी लंबाई की बात करें तो राजस्थान की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है दोस्तों वो 826 किलोमीटर है। इसके अलावा जो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर बोल सकते हैं तो 869 किलोमीटर है। और इनका जो अंतर है दोस्तों तो ये 43 किलोमीटर का अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो ये 5920 किलोमीटर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी जो रेड क्लिफ नाम से जानी जाती हैं ये जो है 1070 किलोमीटर है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये 4850 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रिय दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें वो लिखी गई हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण बातें उसी का इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, वो है 3310 किलोमीटर। कितनी? 3310 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं। कौन कौन से राज्य है वो, ये जो राज्य आपको ध्यान में रखना है ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ, ठीक है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और लद्दाख, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब राजस्थान के साथ ये 1070 किलोमीटर की सीमा है वो साझा करती है। कुल ये 310 है, सॉरी 3310 है, ठीक है। राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर जो है वो सीमा साझा करती हैं। ये जो राजस्थान के हिंदुमल कोट से लेकर के यानी गंगानगर के, आप इसे जूम करके देख सकते हैं, हिंदुमल कोट से बाखासर बाड़मेर तक जो है ये 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के जो बॉर्डर पर लगभग 5 जिले रेड क्लिफ रेखा के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं वो कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर हैं, अनूपगढ़ हैं, फलोदी एक बार पूरा कन्फर्म नहीं हुआ है, एक बार फलोदी को आप छोड़ सकते हैं, जैसलमेर है और बाड़मेर है, ठीक है। जैसलमेर यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर 464 किलोमीटर यानी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। उसके बाद में बाड़मेर है जो 228 करते हैं। श्री गंगानगर और अनूपगढ़ की अभी कोई आंकड़े आए नहीं हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तरी जिला जो हो गया अपना गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जो अपना जोधपुर है, बाड़मेर है। और इसके अलावा जो 2 नए जिले बने थे, फलोदी, और फलोदी का एक बार कोई विस्तृत डाटा आया नहीं है, तो अनूपगढ़ कर सकते हैं अपन। तो गंगानगर, उसके बाद में अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो 5 जिले हैं ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो रेड क्लिफ के जो नज़दीक जिला मुख्यालय वो कौन सा है, वो अनूपगढ़ है। रेड क्लिफ जिस दूर जिला मुख्यालय वो कौन सा है, वो बीकानेर है। ये दोनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करें इधर राजस्थान के तो हो गए अपने ये 5 जिले। इधर जो पाकिस्तान के हैं वो 9 जिले जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं वो? जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है इसके 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? बाहुलनगर, बाहुलपुर और रहीम यार खान, ठीक है। इधर अपने सिंध प्रांत के 6 जिले हैं, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, अमरकोट और थारपारकर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो ये 4850 किलोमीटर है। 5 राज्यों के साथ लगती हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 राज्य? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है, ठीक है। पंजाब के साथ में सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर की। इसके अलावा हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और इसके अलावा गुजरात जो है 1062 किलोमीटर, ये सीमा साझा करते हैं अपनी अंतर्राज्यीय सीमा। जो राजस्थान के जो अपना बॉर्डर है, बाहरी बॉर्डर, अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर हैं, ये जो राज्य हैं ये अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के साथ करते हैं। सबसे कम जो पंजाब है 89 किलोमीटर और सर्वाधिक मध्य प्रदेश हैं जो 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, ठीक है। राजस्थान और पंजाब की बात करें तो राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक तो गंगानगर है, एक हनुमानगढ़ है, ठीक है।
ये राजस्थान की 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा, राजस्थान पंजाब के 2 जिले कौन कौन से हैं? फाजिल्का और मुक्तसर, ये जो है ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बात करें राजस्थान और हरियाणा की। राजस्थान और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ राजस्थान के जो जिले हैं वो कौन कौन से देखना, हनुमानगढ़ हैं, चूरू हैं, झुंझुनू हैं, नीम का थाना है, कोटपुतली बहरोड़ है, खेड़तल तिजारा है, अलवर और डीग। यानी राजस्थान की 8 जो जिले हैं, 8 जिले वो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हरियाणा के कितने जिले? हरियाणा के 7 जिले जो हैं राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। ठीक है, तो ये जो हरियाणा के हैं वो हरियाणा के जो 7 जिले हैं वो राजस्थान की सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान और यूपी की। राजस्थान के 3 जिले यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? डीग, भरतपुर और धौलपुर। फिर यूपी के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा करते हैं, आगरा और मथुरा, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये जो 10 जिले हैं राजस्थान की वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं। और मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगुड्डा, गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। गुजरात और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर, ये आपको ध्यान में रखना है। और गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, ये जो जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं प्रिय दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुल जिले कितने हैं? 25 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले हैं वो 28 जिले हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाने वाले जिले कौन से हैं? 22 जिले, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब राजस्थान की आकृति की बात करें तो विषमकोणीय चतुर्भुज यानी पतंगाकार आकृति है। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और वर्ग मील में पूछा जा सकता है तो 132,140 वर्ग मील, ये आपको ध्यान में रखना है। देश के कुल भौगोलिक भूभाग का 10.41% जो है वो राजस्थान का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है वो कौन सा है? वो राजस्थान है। ठीक है, ब्रिटेन से राजस्थान 1/2 गुना बड़ा है, 1.5 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है, और श्रीलंका से 5 गुना जो है अपना राजस्थान बड़ा है। नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। जर्मनी के लगभग बराबर है। राजस्थान से 128 जो देश है वो छोटे हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। आगे बढ़े, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है प्रिय दोस्तों? तो ये झालावाड़ है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला मतलब जो अंदर वाले जो जिले हैं वो सर्वाधिक जो हैं सर्वाधिक जिलों के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है? तो वो अपना जयपुर ग्रामीण है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है। ठीक है, गुजरात की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा उदयपुर जिले से लगती है, ध्यान में रखना है। पंजाब राज्य से कम लंबी सीमा हनुमानगढ़ जिले की और सर्वाधिक गंगानगर की लगती है, आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा झालावाड़ की तथा सबसे कम भीलवाड़ा जिले की लगती है, ध्यान में रखना है। अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? तो गंगानगर और बाड़मेर, ये 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले प्रिय दोस्तों वो 3 जिले हैं, बीकानेर, अनूपगढ़ और जैसलमेर, ये सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। हरियाणा राज्य से सर्वाधिक लंबी सीमा, तो इसको एक बार छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, राजस्थान में सूर्योदय एवं सूर्य दोनों सर्वप्रथम धौलपुर जिले में तथा बाद में जैसलमेर जिले में होते हैं। सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों ही सर्वप्रथम होते हैं धौलपुर में और बाद में होते हैं जैसलमेर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपना जो टॉपिक है राजस्थान का जो नामकरण है, स्थिति विस्तार है, आपको शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट में बताया गए हैं। इसमें कोई अनावश्यक बातें नहीं लिखी गई हैं। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो 1 से 2 बार अपन ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। अब इन टॉपिकों में कुछ 15 से 20 क्वेश्चन हैं, अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं
ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो लगातार बने रहे। तो अब शुरू करते हैं इन टॉपिकों की कुछ प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए कि जो राजस्थान के लिए रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नल जेम्स टोड ने रायथान शब्द का है वो प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरे प्रश्न की बात करें, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये अपने कर्नल जेम्स टोड ने किया था राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग। ठीक है, राजस्थानी भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये जॉर्ज थॉम्स ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था लगभग 1800 ईस्वी के लगभग। किस शासनकाल में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, तो ये ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत राजपूताना जो है शब्द का प्रयोग किया गया था। मुणोत नैण श्री ख्यात व राजरूप ग्रंथ में राजस्थान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। राजपूताना किया गया था, रायथान किया गया था, राजस्थान किया गया था या राजघराना किया गया था। तो मुणोत नैण श्री ख्यात और राजरूप ग्रंथ के अंदर राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की भारत में स्थिति है उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो राजस्थान की जो भारत में स्थिति है वो उत्तर पश्चिम ही आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, डूंगरपुर, गलियाकोट, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। तो सबसे जो नज़दीक शहर है वो बांसवाड़ा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा 5920 है, 4950 है, 4850 है या 4650। यानी जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो अपनी है 4850। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेड क्लिफ रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, अनूपगढ़। रेड क्लिफ रेखा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। हरियाणा की राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो हरियाणा की राजस्थान के साथ जो है 1262 किलोमीटर की है वो सीमा लगती है। 877 यूपी के साथ लगती है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 22 है, 28 है, 30 है, 25 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। तो कोटा करता है, बारां करता है, झालावाड़ करता है, लेकिन बूंदी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर है, 1050 किलोमीटर है, 1120 किलोमीटर है या 1720 किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1070 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर है, झालावाड़ है, कोटा है, भीलवाड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, झालावाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। तो जो जैसलमेर है वो अपना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है, बीकानेर। तो सर्वाधिक बनाता है अपना 464 किलोमीटर की जैसलमेर बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के कितने जिले गुजरात के साथ हैं वो सीमा साझा करती हैं, तो राजस्थान के लगभग 6 जिले हैं वो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कर्क रेखा की लंबाई है 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 32 किलोमीटर या 26 किलोमीटर। तो कर्क रेखा की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो 26 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए थे अपने नोट्सों में, तो ये 4-5 बातें मुख्य रूप से इसको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के 4 जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती हैं, कौन कौन सा, एक तो बांसवाड़ा है, एक धौलपुर है, एक भरतपुर है, एक हनुमानगढ़ है। बांसवाड़ा की लगती है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, धौलपुर की लगती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ, और भरतपुर के साथ लगती हैं, भरतपुर की हरियाणा और यूपी के साथ, और हनुमानगढ़ की लगती है हरियाणा और पंजाब के साथ। ठीक है, इसके अलावा राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सिद्धि यानी कम तिरछी किरणें जो है बांसवाड़ा पर पड़ती हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा पर स्थित है। जून माह में यहाँ बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, गंगानगर जिले के कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर होने के कारण राज्य में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें हैं वो गंगानगर पर पड़ती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप सभी को ये जो नोट्स हैं हस्तलिखित नोट्स से पसंद आए होंगे।
यदि आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही आपको नोट्स के माध्यम से आगे मैं राजस्थान का जो पूरा भूगोल है वो पूरा कराने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।